गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर रवि गर्ग, एक सीनियर न्यूरोसर्जन एट जेपी हॉस्पिटल जीरकपुर। हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल ऑफ डाइट इन सीजर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीजर, एपिलेप्सी, जिसको हम आम भाषा में मिर्गी का दौरा कहते हैं, एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और कुछ पेशेंट में तो काफ़ी पेशेंट में ये बीमारी सिर्फ मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है। कुछ पेशेंट में इसके लिए सर्जरी करनी पड़ सकती है। बच्चों में स्पेशली ऐसे सीजर पाए जाते हैं जो कि बिल्कुल इंट्रैक्टेबल होते हैं, जिसका मतलब है कि बच्चों में सब कुछ मेडिसिन देने के बाद भी, करने के बाद भी उनको रेगुलर सीजर आते रहते हैं। और स्पेशली ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें कुछ सिंड्रोम होता है बेसिकली, जिसको हम जैसे एंजलमैन सिंड्रोम हो गया, लेनोक्स-गेस्टोट सिंड्रोम हो गया। तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि उनकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती और काफ़ी बार वो बच्चे एमआर मेंटल रिटार्डेशन का शिकार होते हैं। उसके साथ साथ एपिलेप्सी को बार आती रहती है, जिसके कारण उनकी डेवलपमेंट में भी दखल होती है जो पूरी डेवलपमेंट नहीं होती। और ऐसे बच्चों में मोस्टली मल्टीपल मेडिसिन चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सीजर आते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि आजकल एक बहुत ही अपकमिंग चीज़ है, जब बहुत अच्छा डाइट पैटर्न है जिसको हम कीटो डाइट कहते हैं। अगर हम ऐसे बच्चों को कीटो डाइट पर डालें, कीटो डाइट का मतलब होता है कि अपना मोर फैटी डाइट या कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट। इसमें क्या रहता है कि जैसे इन बच्चों को हम कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट देते हैं और ऐसे बच्चों में मोस्ट डाइट जो रहती है वो फुल ऑफ फैट और कम प्रोटीन और रहती है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी जो भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो कार्बोहाइड्रेट ना होने के कारण अपने मेटाबॉलिज्म कीटोन ज़्यादा बना देती है फैट से, और उससे कीटोसिस हो जाता है बॉडी में, जिसके कारण के कुछ हद तक, काफ़ी हद तक या कुछ हद तक सीजर कंट्रोल हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत है तो बच्चों में ध्यान रख सकते हैं कि हम ऐसे बच्चों को, ट्रैक्टर में सीजर वाले बच्चों को हम कीटो डाइट शुरू कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें कुछ ध्यान रखना होता है। कीटो डाइट शुरू करने से पहले हमें बच्चे के बेसिक टेस्ट कराने चाहिए, जो अडल्ट में भी शुरू कर सकते हैं। अगर ट्रैक्टर में सीजर है तो उनके बेसिक टेस्ट होने चाहिए सारे बॉडी के, CBC, RFT, LFT, यूरिन कीटोन होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप किसी डाइटिशियन की सलाह लेके कीटो डाइट पर डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ हमारे जो नॉर्मल इंडियन रेसिपीज़ हैं, जैसे कि जीरा हो गया या अपना हल्दी हो गया, इन चीज़ों में से भी सीजर कंट्रोल में हेल्प मिलती है। और स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर पेशेंट को मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस एपिलेप्सी भी है स्पेशली बच्चों में, तो 30 से 50% चांस होता है कि बच्चों में सीजर रेट बहुत कम हो जाता है। और 15 से 20% पेशेंट सीजर फ्री हो जाते हैं जिनको सीजर नहीं आता इसके बाद। और काफ़ी बार ये भी पाया जाता है कि जो बाकी मेडिसिन चल रही हैं, जिसके कारण के बच्चों में ज़्यादातर इरिटेबिलिटी रहती है, ज़्यादा सोते हैं, वो सोमनोलेंस रहती है, जहाँ बिहेवियर इशू रहते हैं, वो मेडिसिन की डोज कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है। तो अगर आपको कोई ऐसा इशू है जहाँ आप बच्चे, हम देखते हैं हमारे आसपास काफ़ी कॉमन बच्चे रहते हैं जो कि मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, या जिनको मल्टीपल कोई सिंड्रोम रहता है, जो बार बार सीजर आते रहते हैं मेडिसिन खाने के बावजूद भी, तो हम इस कीटो डाइट के जरिए उनकी हेल्प कर सकते हैं। कीटो डाइट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें कुछ स्वाद चीज़ नहीं बन सकती, कि बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनको स्वाद भी उनको अच्छा लगना चाहिए। तो कीटो डाइट में क्या रहता है कि हमने सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं, जैसे कि बिस्किट है, फ्रूट जूसेज हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं, ये सब इनको अवॉइड करने चाहिए। और इसके अलावा बच्चों को हम सोया प्रोडक्ट दे सकते हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं, और इससे बच्चों के डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है और मेडिसिन की डोज कम करने में हेल्प मिलती है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो हम बच्चों की कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।